इस वीडियो को इतना ज़्यादा बेकार बनाने के लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। 1 महीने पहले मुझे एक ऐसे सीक्रेट के बारे में पता चला जिसने 180 मिलियन लोगों की लाइफ को पूरा बदल दिया। मैं चाहता था कि ये सीक्रेट आपको भी पता चले। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, स्क्रिप्टिंग, रिसर्चिंग, एडिटिंग सब कुछ धांसू लेवल का किया। बहुत अच्छी वीडियो बनाई, लेकिन एक गलती और पूरी वीडियो क्रैश। मेरे महीने भर की मेहनत कुछ सेकेंड में ख़त्म हो गई। मैं दोबारा एडिट नहीं कर पाया उस वीडियो को, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक ये वीडियो हाई क्वालिटी में एडिट नहीं होगी ये सीक्रेट किसी को नहीं पता चल पाएगा, कोई भी नहीं देखेगा वीडियो को। लेकिन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप जानना चाहते हो वो सीक्रेट जिसने 18 करोड़ लोगों की लाइफ को बदला है, तो केवल इंट्रो तक अपना फोकस बनाए रखो। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो में आप खो जाओगे। आपको वो पता चलेगा जो 18 करोड़ लोग जानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है 18 करोड़ लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है। बस आपकी लाइफ बदलना बाकी है। तो इंट्रो देख लो, उसके बाद डिसाइड करना। आई डोंट नो, पर आपको शायद ऐसा लगता होगा कि लाइफ को बदलने के लिए हमको 365 दिन लगेंगे, 1 साल लगेगी, 5 साल लगेंगे या फिर 10 साल लग सकती हैं। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, दूसरा पहलू भी एग्जिस्ट करता है। You have to have the truth to have a starting point, and your true self is found honestly in that very uncomfortable zone. डैन को इन्होंने एक ऐसा प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया है, इन्होंने एक ऐसा सीक्रेट फाइंड किया है जिसकी मदद से 180 मिलियन 18 करोड़ लोगों ने अपनी लाइफ को अब तक चेंज किया है। पर आप उसमें से मिसिंग हो, आपकी लाइफ चेंज होना बाकी है। आप हर एक दिन एक ऐसी वीडियो की तलाश में होते हो जिससे कुछ ऐसा पता चल जाए, जिससे आपको कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाए जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाए। लेकिन आज तक आपको वो सीक्रेट मिल नहीं पाया। लेकिन इस वीडियो में आपको वही सीक्रेट मिलने वाला है जिसने 18 करोड़ लोगों की लाइफ को बदला है, आपकी लाइफ को भी बदल देगा। 2026 की स्टार्टिंग में आपने कुछ गोल्स बनाए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए, पर आज 4 महीने बाद आपको खुद भी पता है कि उनका क्या हुआ। कितनी मेहनत की, कितनी शिद्दत से आपने 4 महीने काम किया, आप जानते हो। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फिक्स योर एंटायर लाइफ इन 1 डे। अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ 1 दिन में फिक्स कैसे करें, और आज हम आपकी लाइफ को 1 दिन में पूरा फिक्स करके भी दिखाएंगे। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, हफ्ते, महीने या साल नहीं चाहिए आपकी लाइफ को बदलने के लिए। चाहिए तो सिर्फ 1 दिन, होश का 1 दिन, और वो दिन आज का है। इस वीडियो के बाद स्टार्ट। जिस प्रोटोकॉल ने 180 मिलियन लोगों की लाइफ को बदला है, उसे जानने से पहले आपको इस काबिल बनना होगा कि आप उसको समझकर अप्लाई कर पाओ, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग रूट नहीं होगी तो टेस्टी फ्रूट भी नहीं होगा। 3 प्रिंसिपल सुनो। पहला, तुम वहाँ नहीं हो जहाँ तुमको होना चाहिए, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जिसको वहाँ होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ता है। जैसे बिना इन 3 प्रिंसिपल को समझे ये पूरी वीडियो आपके लिए बेकार है। बहुत से लोग वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे। आपका मन भी कह रहा होगा कि छोड़ दो, कुछ और देखते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, क्या रखा है इस वीडियो में। पर माय डियर फ्रेंड, यही सबसे बड़ा रीज़न है आपके गोल्स को ना अचीव कर पाने का। एक अच्छा वीडियो एडिटर सिर्फ वो नहीं होता जिसको सॉफ्टवेयर चलाना आता है, जो सॉफ्टवेयर चलाने के साथ अपने आप को, खुद को इस तरह बनाता है कि उसे हर जगह वीडियो एडिटिंग दिखेगी। वो मूवी देखेगा, कोई यूट्यूब वीडियो देखेगा तो उससे सिर्फ वीडियो एडिटिंग उसमें दिखेगी। उसको पता चलेगा कि यहाँ पर कट लगा है, यहाँ पर यल कट है, यहाँ पर जे कट है। उसको एक एक चीज़ माइक्रो डिटेल दिखने लगती है। वो इस काबिल बन जाता है वीडियो एडिटिंग में। दूसरा, तुम वहाँ नहीं हो जहाँ तुमको होना चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ होना ही नहीं चाहते। कोई भी बदलाव तब तक नहीं होता जब तक आपके अंदर से आवाज़ ना आए। आप कितने भी बहाने बना लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी गायब हो लो, कम बैक कर रहा हूँ, कितने भी ऐसे बहाने बनाओ, पर जब तक अंदर से बर्निंग डिज़ायर नहीं आएगा, जब तक तीव्र इच्छा नहीं होगी, तब तक नहीं हो पाएगा। किसी भी गोल को, ड्रीम को डिज़ायर में, बर्निंग डिज़ायर में बदलने के लिए पहला आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। इतना विश्वास जितना कैलकुलेटर पर 2 + 2 4 ही आएगा। इतना विश्वास जब आपको होगा अपनी सक्सेस पर कि ये हो जाएगा, तब आप कर पाओगे। मुझे विश्वास होता है कि मेरी अगली वीडियो चलेगी, मेरी वीडियो में व्यूज़ आएंगे, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर मुझे विश्वास ना हो तो मैं कब का वीडियो बनाना छोड़ चुका होता। अगर मैं रिजल्ट के पीछे भागता, तो खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे रिजल्ट मिलेगा, वो सफल होगा, मेरा काम चलेगा, मुझे कुछ मिलेगा इससे। तीसरा, तुम वहाँ नहीं हो जहाँ तुमको होना चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ होने से डरते हो। इस दुनिया के सबसे बड़े 2 इमोशन हैं,
फियर और एंगर, डर और गुस्सा। ये दो इमोशंस इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। हम बात करते हैं फियर की, डर। जब तक आपके अंदर ये इमोशन रहेगा, फियर का इमोशन, जब आप सक्सेस से डरते हो, जब आप सक्सेसफुल होने वाली मेहनत को करने से डरते हो, आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको डर लगने लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके लिए तब काम करेगा जब आपके अंदर फियर का इमोशन नहीं होगा। हम सब डरते हैं, हमारे अंदर फियर का इमोशंस है, पर जब इस इमोशन को आप कम करते हो, जब आप इस इमोशन को कंट्रोल करते हो, जब आप डरते नहीं हो, तब आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये थे 3 प्रिंसिपल जिन्होंने बेस बनाया। अब वीडियो स्टार्ट हो रही है, रियल वीडियो यहाँ से स्टार्ट है। अब हम उन प्रोटोकॉल्स की बात करने वाले हैं जिसको 18 करोड़ लोगों ने जानकर अपनी लाइफ को बदला है। आदि मानव से लेकर एआई तक इंसानों ने आज तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से किया है। इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी का कीड़ा है, उसके अंदर जिज्ञासा है, वो नई चीज़ों को सीखना चाहती है, उसे सवाल करना आता है। ये दुनिया की ऐसी स्किल है, जो इस स्किल को सीखता है, जो इस स्किल पर मास्टरी हासिल करता है, वही लाइफ चेंज कर पाता है। जो इस स्किल पर मास्टरी हासिल करता है, क्वेश्चनिंग पर, सवाल पूछने पर। ये जो प्रोटोकॉल है जो डैन कोई ने दिया है 18 करोड़ लोगों ने, जिससे अपनी लाइफ को बदला है, ये प्रोटोकॉल क्वेश्चन प्रोटोकॉल है। उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिन सवाल को आपको खुद से पूछना है। आपको ये सवाल खुद से पूछना है, आपको 24 घंटे के अंदर इन सवाल को आंसर करना है। आपको पूरा दिन मिलेगा, आपको ये सवाल आंसर करने हैं। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक कुछ सवाल आपको मिलेंगे। ये सवाल आपको एक नया इंसान बनाएंगे, आपके पुराने वर्जन को ख़त्म करेंगे। यही वो सवाल हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा डिससेटिस्फेक्शन क्या है, असंतुष्टि क्या है, जिसे पसंद नहीं करते हो लेकिन तब भी आप उस काम को कर रहे हो, आप उससे काम चला रहे हो। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे डिससेटिस्फेक्शन होते हैं जो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जो असंतुष्ट होते हैं हम उनसे, कभी खुश नहीं हो पाते हैं उन चीज़ों से। कुछ लाइफ में हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर पेपर पर लिखना है। दूसरा, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन पर तुम कंप्लेन करते हो, जिन पर तुम बार बार कंप्लेन करते हो, जो महीनों या सालों से कर रहे हो। हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं लेकिन वो हमको पसंद नहीं होती हैं, फिर भी हम उनको करते हैं और फिर हम कंप्लेन भी देते हैं कि इस वजह से ये करना पड़ रहा है, उस वजह से ये करना पड़ रहा है। तो ऐसी 3 चीज़ें लिखो और उनका कारण भी लिखो, कंप्लेन भी लिखो। तीसरा सवाल, अब उन कंप्लेंट को जो आप कर रहे हो कि इन वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, अब उन कंप्लेंट्स को किसी दूसरे के नज़रिए से देखो कि ये इंसान चाहता क्या है। मतलब कि आपने जो कंप्लेंट की है खुद के लिए, अब उन कंप्लेंट को किसी दूसरे इंसान की तरह देखो कि ये इंसान चाहता क्या है। चौथा, वो कौन सा कड़वा सच है या वो कौन से कड़वे सच हैं जो आप एडमिट नहीं कर सकते उस इंसान के सामने जिसकी आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो। यानी कि वो कौन सी आपकी कड़वे सच हैं, वो आपकी कौन सी कड़वी बातें हैं जो आप अपने टीचर, अपने पेरेंट्स या जिस इंसान की आप रेस्पेक्ट करते हो उसके सामने एडमिट नहीं कर सकते। अब जो सवाल आने वाले हैं वो आने वाले हैं आपके एंटी विज़न को लेकर। ये सवाल आपको बताएंगे कि अगर आप वो करते रहे जो आप अभी कर रहे हो तो आपके आगे की लाइफ, आपकी फ्यूचर लाइफ क्या होगी। तो पहला सवाल, अगर 5 साल तक भी कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं किया, जो चल रहा है वही चलने दिया, लाइफ जैसी कट रही है वैसी ही चलने दी, मेहनत ना की, तो आपका एक नॉर्मल डे कैसा होगा। सुबह उठने से लेकर रात को बेड पर जाने तक, सोने तक आप क्या क्या चीज़ें करोगे, कहाँ पर आप उठोगे, कहाँ पर आप सोने जाओगे, आपकी लाइफ कैसी होगी अगले 5 साल बाद अगर आप कुछ नहीं बदलते हो तो। अब यही सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है लेकिन अब 10 साल के लिए। मतलब आपको अब 10 साल का एंटी विजन देखना है कि 10 साल बाद क्या होगा अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो। तीसरा, अब आपको डेथ बेड वाला मोमेंट याद करना है। वो मोमेंट जब आपकी पूरी लाइफ समाप्त होने वाली होगी, ख़त्म होने वाली होगी, आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी आखिरी सांसें चल रही होगी, उस मोमेंट को अब आपको याद करना है। आप कैसे होगे, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, आप कहाँ पर पहुँच पाओगे, आपके सबसे बड़े रिग्रेट क्या होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों से खुश होगे, किन डिसीजन पर आप सबसे ज़्यादा रिग्रेट करोगे, किन डिसीजंस पर आप सबसे ज़्यादा खुश होगे, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। बदलाव के लिए कौन सी आइडेंटिटी छोड़नी होगी जिसे आप छोड़ नहीं सकते,
जो आपके लिए छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। आइडेंटिटी की बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी, आप देखना, उसको समझना। आइडेंटिटी मतलब कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, जैसे आलस, फालतू की चीज़ें, बैड हैबिट्स, जो आपको छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। वो कौन सी चीज़ें हैं, उनको पेपर पर लिखो। अब वो सबसे बड़ा कौन सा रीज़न है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है जिस कारण की वजह से आप लाइफ में अभी तक कुछ नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ा एक रीज़न क्या है। एक लाइन में आपको आंसर लिखना है सबसे बड़े रीज़न को, केवल एक रीज़न आपको लिखना है। आपका रीज़न अलग हो सकता है, आप खुद सोचो और एक रीज़न लिखो। अब सवाल है विज़न के ऊपर। सोचो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जो तुम्हारे सपने हैं, वो सब पूरे हो गए अगले 3 साल के अंदर। आपने जो सोचा था वो सब मिल गया आपको 3 साल में। तो अब आपका एक नॉर्मल डे कैसा होगा, आप कहाँ पर उठोगे, कहाँ पर सोने जाओगे, क्या क्या करोगे आप, वो सारी चीज़ें आपको अब लिखनी है। अब आते हैं हम आफ्टरनून में। इन सारे क्वेश्चंस को आपको मॉर्निंग में ही आंसर करना है। सुबह जितनी जल्दी उठ के आप इन सवाल को आंसर कर सकते हो आप कर देना, और आप दिन में वो करना जो आप करते रहते हो, लेकिन सुबह उठ के इन क्वेश्चंस को करना। अब आते हैं हम आफ्टरनून पर, दोपहर पर। अब आपको अलार्म सेट करना है 11 AM पर। आपको अलार्म सेट करना है 11 AM। क्या मैं डिस्ट्रैक्ट होकर ज़रूरी बदलाव को अवॉइड कर रहा हूँ? क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ? क्या मैंने सुबह जो क्वेश्चंस के आंसर किए थे उसके बाद मैंने क्या क्या किया, उसके बाद मैंने कुछ किया या नहीं किया? तो आपको 11 AM पर अलार्म सेट करना है जिसका टाइटल होना चाहिए क्या मैं डिस्ट्रैक्ट होकर ज़रूरी बदलाव को अवॉइड तो नहीं कर रहा हूँ। 1:30 अगर पिछले 2 घंटे मैं खुद पर नज़र रखता, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा होता या सीसीटीवी कैमरे में मेरी रिकॉर्ड हो, तो मैं पिछले 2 घंटे में क्या क्या कर रहा था, इससे क्या साबित होता। अगर मैं वो 2 घंटे रिवाइज करूं कि क्या क्या मैंने किया है, तो उससे क्या साबित होता है। 3:15 क्या मैंने उस लाइफ की तरफ जो मुझे चाहिए, जो मुझे पानी है, क्या मैंने उस लाइफ की तरफ कुछ स्टेप्स लिए हैं? क्या मैंने कुछ किया है उस लाइफ के लिए जो मैं चाहता हूँ। 5 PM कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आज अवॉइड की, जो मैंने नहीं की आज, जो मेरे गोल की तरफ मुझे ले जाती। 7:30 आज मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसी आज कौन सी चीज़ की जिससे मेरी लाइफ वेस्ट हुई। वो कौन कौन सी चीज़ें आपने की हैं जिससे आपका पूरा दिन बर्बाद हुआ है, आपका पूरा दिन वेस्ट हुआ है। अब आते हैं नाइट पर, रात पर। आज आपने इतना सब कुछ किया, आपने इतनी चीज़ें की, तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में आपको क्या आंसर मिले? क्यों अटके थे, लाइफ में स्टक थे? क्या उसको रीज़न आपको पता चला? ये सवाल आपको पूछना है। तुम्हारा असली दुश्मन कौन मिला तुम्हें? कौन तुम्हें असली दुश्मन तुम्हारा दिखा जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे थे? अगेन आपको फिर एंटी विज़न और विज़न वाले क्वेश्चंस पूछने हैं। इन सवालों के आंसर करके आपको टू डू लिस्ट बना के अगले दिन की सो जाना है। आपको रात में सपने आएंगे, आपको सब कुछ पता चलेगा। आप सोते सोते इन सारी चीज़ों को फील कर पाओगे। आपको अपने असली कारण पता चलेगा, आपको अपना असली दुश्मन मिल जाएगा। अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो आपके अंदर एक नया मोटिवेशन, नया इंसान होगा जो मेहनत करने के लिए तैयार हो चुका होगा। जो मेहनत करेगा वो इंसान इन सवालों के बाद बन जाएगा। आप इन सवाल का आंसर दो। इन सवाल को आप पहले पेपर पर लिख लेना, उसके बाद इनका आंसर करना। तो आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया होगा, और आई एम रियली सॉरी कि इस वीडियो की एडिटिंग मुझसे बर्बाद हो गई। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सपने आपके, रास्ते मेरे। मैं अर्पित, यूथ हर्क से हमेशा आपके साथ।